नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। प्रमाण पत्रों के लिए नहीं जाना पड़ेगा सरकारी कार्यालय। जिले में शुरू हुई मुख्यमंत्री मितान योजना। कई जरूरी कार्यों के लिए लोगों को अक्सर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा करते करते उनकी चप्पलें घिस जाती हैं। लोगों को राहत देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसे मुख्यमंत्री मितान नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि सामान्य प्रक्रिया करने के साथ लोगों को कई जरूरी प्रमाण पत्र बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। 14545 यह नंबर बेहद खास है। अगर आप भी किसी आवश्यक प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे हैं तो याद रखिए इस नंबर को। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रम दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। इसे काफी महत्वाकांक्षी बताया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों के जरूरी कामकाज बेहद आसानी से हो सकते हैं। कोरबा शहरी क्षेत्र के लिए फिलहाल 3 मितान नियुक्त किए गए हैं। 48 घंटे के भीतर लोगों को 13 सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा। मितान की भूमिका क्या होगी, इसे समझिए। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने बताया कि हाल ही में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए इस योजना के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 6 और आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकारी योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो और लोगों को इसका लाभ मिले, इसलिए आयुक्त खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। अलग अलग प्रमाण पत्रों उनकी जरूरत लोगों को कई कारणों से होती है। वे इन्हें बनवाने के लिए यहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। कहा जा रहा है कि लोगों को राहत देने के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। योजना के व्यवहारिक पक्ष को जानने के लिए लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि जो दावे किए जा रहे हैं वे कितने मजबूत हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मजदूरों के भरोसे मिला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड और उन्हीं की उपेक्षा। मानिकपुर खदान में हवा की कमी, प्रदूषण भयावह, गुलामों की तरह काम कराने का प्रबंधन पर आरोप। कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL के कोरबा पूर्व क्षेत्र में कई स्थानों पर कोयला मजदूरों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहा है। कई तरह की समस्याओं के बीच काम करने के साथ यही मजदूर कंपनी को फायदा दे रहे हैं। बार बार ध्यान आकर्षित करने पर भी इनसे जुड़ी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। एक श्रमिक संगठन ने ऐलान किया है कि 1 महीने के भीतर समस्या हल नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करना पड़ेगा।
कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खदान ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड स्वरूप में संचालित हो रही है। इन खदानों से निकलने वाले कोयले के जरिए कंपनी हर महीने भारी भरकम राजस्व अर्जित कर रही है। इसमें असली भूमिका कोयला निकालने वाले कामगारों की है। वास्तविकता जानने के बावजूद प्रबंधन के अधिकारी कामगारों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा, यह कहना है भारतीय खान मजदूर संघ एटक के राष्ट्रीय सचिव दीपेश मिश्रा का। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। खरमोरा और दादर क्षेत्र में झाड़ियों में लगी आग पर काबू पाने 2 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी दमकल कर्मियों को। गर्मी के सीजन में यहाँ वहाँ आग लगने का सिलसिला जारी है। 42 डिग्री से ऊपर चल रहे तापमान के बीच कोरबा के दादर खरमोरा क्षेत्र में झाड़ियों में आग लग गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर डायल 112 और अग्निशमन की गाड़ियां यहां पर पहुंची। 2 घंटे तक संघर्ष करने के बाद आगजनी पर नियंत्रण किया जा सका। कोरबा नगर के अलग अलग क्षेत्रों में आए दिन आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। इसके कारण जहां वन संपदा और संपत्ति को नुकसान हो रहा है, वहीं लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अग्निशमन अमला को भी इसके चलते कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। खरमोरा क्षेत्र में आगजनी हो गई, जिसने धीरे धीरे अपना विस्तार दादर के बांसबाड़ी क्षेत्र में कर लिया। घटनाक्रम से आसपास के लोग सख्ते में आ गए। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद फौरी तौर पर आग को नियंत्रण करने की कोशिश की गई। यहाँ पर एक के बाद एक कई दमकल ने मेहनत की, तब कहीं जाकर बड़े हिस्से में लगी आग को बुझाया जा सका। अग्निशमन विभाग के कर्मी विजय साहू ने बताया कि कुछ ही देर में आग का दायरा काफी बढ़ गया था। भले ही 2 घंटे की मेहनत के साथ आगजनी को काबू में कर लिया गया, लेकिन इस दौरान बड़े हिस्से में पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचा है। हर तरह की कोशिशों के बावजूद अब तक यह पहेली कायम है कि आखिर आगजनी को रोकने के लिए कौन सा फॉर्मूला तलाशा जाए। और हम लोग को डायल 112 से सूचना मिली कि खरमोरा के प्राइमरी स्कूल के पास जंगल और झाड़ियों में आग लगी। सूचना मिलकर तत्काल हम लोग घटना स्थल हेतु रवाना हुए। तो सबसे पहले हम लोग जो प्राइमरी स्कूल के पास आवासीय परिसर भी है सामने में जस्ट, तो वहाँ के जंगल में आग लगी थी, तो उसको पहले काबू पाए, क्योंकि वो आग बढ़ के घर तक भी जा पहुँच सकती थी, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता था। तत्काल उसको हम लोग पहले कंट्रोल किए। फिर उसके बाद आवासीय परिसर जो खरमोरा का पीछे क्षेत्र में उस एरिया में भी आग बढ़ चुकी थी, उसको भी तत्काल समय रहते हम लोग काबू पा लिए और अभी थोड़ा नियंत्रण स्थिति में है। अभी तक हम लोग को 1.5 घंटा से ऊपर हो गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्ट्रीट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। सैटेलाइट की तर्ज पर 48 CCTV से होगी बांगो बांध की निगरानी। बांगो बांध की निगरानी के लिए 48 CCTV लगाए जाएंगे। 1987 हेक्टेयर में फैले बांध में कैमरा लगाने स्थान का चयन किया जा चुका है। राज्य शासन ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से नियंत्रण कक्ष भी तैयार किया जाएगा। यहां से एक क्लिक से बांध के चारों किनारों का निरीक्षण किया जा सकेगा। प्रदेश के बड़े बांधों में शामिल हसदेव नदी पर बने मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर 359.66 मीटर और भराव क्षमता 2894.33 मिलियन घन मीटर है। यहां से 2,45,000 हेक्टेयर मीटर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। वहीं 14 औद्योगिक संस्थानों को 450 मिलियन घन मीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। इस बांध की निगरानी अब तक मैनुअली की जाती रही है, लेकिन अब इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बांध के अप और डाउन स्ट्रीम में सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे नियंत्रण कक्ष में बैठकर बांध क्षेत्र की निगरानी की जा सकेगी। बांध के निर्माण के बाद पहली बार राज्य शासन ने इसके लिए 2 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोल डस्ट से त्रस्त गेवरा व दीपका के लोग करेंगे आंदोलन। SECL की गेवरा व दीपका कॉलोनी में शुद्ध पेयजल की किल्लत बनी हुई है। वहीं कॉलोनी में निवासरत लोगों को धूल कोल डस्ट झेलना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद भी समस्या का निदान नहीं होने पर 5 श्रमिक संघों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की मेगा परियोजना गेवरा व दीपका में कार्यरत कर्मियों के लिए विभागीय स्तर पर आवासीय कॉलोनी बनाई गई है। खदान क्षेत्र के पास होने की वजह से कॉलोनी में निवासरत लोगों को धूल व कोल डस्ट का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। गर्मी में यह समस्या बढ़ जाती है। इससे कॉलोनी वासियों में असंतोष व्याप्त है। महिलाओं ने कई बार आंदोलन भी किया है और प्रबंधन ने केवल आश्वासन का झुंझुना थमाकर अपने कर्तव्य को इतिश्री कर लिया। कॉलोनी में प्रदूषण की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब इस मुद्दे को लेकर 5 श्रमिक संघ एटक, C2, HMS, BMS व इंटक द्वारा संयुक्त रूप से आंदोलन की चेतावनी गेवरा व दीपका प्रबंधन को दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जय भवानी वस्त्रालय में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दीपका के प्रतिष्ठित व्यापारी जय भवानी वस्त्रालय के संचालक मोहन अग्रवाल के दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि अंदर में रखे कपड़े, अलमारी और अन्य सामान आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी दुकान के संचालक को सुबह 4 बजे हुई, जब घर में धुआं भर गया। उसके बाद तुरंत नगर पालिका व ACB इंडिया की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फोन किया गया, जहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर आग को बुझाया। 15 साल पूर्व भी जय भवानी वस्त्रालय में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। फिलहाल अभी आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं शॉर्ट सर्किट होने के कारण से ही आग लगी है। फिलहाल दुकान के संचालक को लाखों का नुकसान तो हुआ है, परंतु अच्छी बात यह रही है कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। 5 बजे मेरे को खबर आया कि भवानी के यहाँ आग लग गया है।
तो हमने बाहर आया और आके फायर ब्रिगेड नगर पालिका को फ़ोन किए तो नीतीश शर्मा जी भी आए और मेहनत किए, फायर ब्रिगेड आया और आग को बुझा लिया। आग लगने की घटना, इनका घर का वायरिंग तो अंडरग्राउंड है, अब आग कैसे लगेगा इन्हीं लोग बताएंगे। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान इनका अंदर का जो भाग है, जो जैसे बहुत सारे कपड़े थे और कूलर वगैरह थे, वो सब जल रहे हैं। अब उनका अनुमान, वास्तविक अनुमान उन्हीं लोग लगाएंगे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। डैम देखने के चक्कर में कार की जल समाधि, एक युवक की मौत, 3 घायल। प्रकृति का नजारा देखने के चक्कर में बीती रात को घर से निकलना 4 युवकों को काफी महंगा पड़ गया। दर्री क्षेत्र में उनकी कार नहर में जा घुसी। लबालब बह रही नहर में कार के प्रवेश करने से अमित तिवारी नामक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। उन्हें किसी तरह बचा लिया गया है। इस मामले में दूसरे दिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी के जरिए नहर में गिरी कार और युवक के शव को निकाल लिया गया। मर्ग कायम करने के साथ आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।